Hey everyone, this is another video of our important questions of medieval history video series. As you know, in this series we are discussing important questions of medieval history. So let's start this another video. First question is, in 1240 who revolted against Razia and took her prisoner but later marrying him and proceeded towards to Delhi to restore her throne. सवाल में पूछा गया है कि 1240 में किसके द्वारा जो है रजिया के अगेंस्ट, जो कि रजिया सुल्तान जो कि दिल्ली सल्तनत की रूलर थी, उनके अगेंस्ट रिवोल्ट किया गया और उन्हें प्रिजनर बना दिया गया। मगर बाद में जो है रजिया द्वारा उनके साथ शादी कर दी गई और उनकी मदद से दिल्ली में वापस अपने थ्रोन को रिस्टोर करने चली गई। ऑप्शंस आर गवर्नर ऑफ काबुल, गवर्नर ऑफ जलंधर, गवर्नर ऑफ बठिंडा, नन ऑफ दीज। In 1240 who revolted against Razia and took her prisoner but later marrying him and proceeded towards to Delhi to restore her throne. Governor of Kabul, Governor of Jalandhar, Governor of Bathinda, none of these. And the correct answer is option C, Governor of Bathinda. जो 1240 में है गवर्नर ऑफ बठिंडा, जिनका नाम अल्तुनिया था। अल्तुनिया द्वारा जो है वो रजिया सुल्तान के अगेंस्ट रिवोल्ट किया गया और रजिया जब उस विद्रोह को दबाने गई तो उन्हें अल्तुनिया ने प्रिजनर बना दिया, कैदी बना दिया। मगर बाद में रजिया द्वारा जो है अल्तुनिया से शादी कर ली जाती है और इसी फेज में जब रजिया को प्रिजनर बनाया जाता है तो दिल्ली में जो है नोबल्स द्वारा बहराम को रजिया के बदले जो है गद्दी पर बिठा दिया जाता है और रजिया बाद में जाकर अल्तुनिया से शादी करती है और इनकी मदद से दिल्ली वापस जाती है अपने थ्रोन को रिकवर करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए। मगर इस बैटल में जो है रजिया की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गियासुद्दीन बलबन वॉज ऑल्सो नोन एज, सवाल में पूछा गया है कि गियासुद्दीन बलबन को और किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस आर उलग खां, याकूत, नसीरुद्दीन मोहम्मद, नन ऑफ दीज। Ghiyasuddin Balban was also known as Ulugh Khan, Yaqut, Nasiruddin Muhammad, none of these. And the correct answer is option A, उलग खां। उलग खां के नाम से भी गियासुद्दीन बलबन को जाना जाता था। अगर हम नसीरुद्दीन मोहम्मद की बात करें तो ये दिल्ली सल्तनत के जो है 1246 से 66 तक जो है रूल करने वाले रूलर थे। ऑल्दो इस टाइम जो है बलबन काफ़ी पावरफुल हो चुके थे और बलबन द्वारा ही इनको जो है थ्रोन पे बिठाया गया था। बलबन की हेल्प से ही ये बैठे थे और बलबन इनके जो है रेजेंट भी थे, रेजेंट ऑफ सल्तन, और सल्तन थे नसीरुद्दीन मोहम्मद। और बलबन द्वारा अपनी बेटी की शादी भी नसीरुद्दीन मोहम्मद से करा दी जाती है और 1246 से ही जब से नसीरुद्दीन मोहम्मद का जो है रूल शुरू होता है, एरा ऑफ बलबन भी स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मोस्टली जो है डोमिनेट करते हैं पूरा नसीरुद्दीन मोहम्मद का जितना भी रूल पीरियड है उसमें बलबन ही डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which sultan of Delhi Sultanate started a new custom, prostration and kissing the sultan's feet to prove his supremacy over nobles? सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान द्वारा जो है न्यू कस्टम शुरू की गई जिसमें प्रोस्टरेशन और किसिंग दी सल्तन्स फीट। प्रोस्टरेशन मीन्स कि एक तरह से दंडवत प्रणाम, एक तरह से आपको राजा के सामने झुककर उन्हें सैल्यूट करना होगा, एंड किसिंग दी सल्तन फीट की आपको राजा के पैर चूमने होंगे। ये क्यों? ताकि प्रूव हिज सुप्रीमेसी ओवर द नोवेल्स, की अपनी वो जो है सुप्रीमेसी को प्रूव कर सके अपने नोवेल्स के सामने। तो ये न्यू कस्टम्स किसके द्वारा चलाए गए थे? प्रोस्टरेशन एंड किसिंग दी सल्तन्स फीट। ऑप्शंस आर ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन मोहम्मद। Which sultan of Delhi Sultanate started a new custom, prostration and kissing the sultan's feet to prove his supremacy over the nobles? Aibak, Iltutmish, Balban, Nasiruddin Muhammad. And the correct answer is option C, Balban. Balban started new customs like prostration and kissing the sultan's feet to prove his supremacy over his nobles. Next question पे move करते हैं। Which sultan of Delhi Sultanate started festival of नवरोज? सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा जो है नवरोज त्योहार को मनाना शुरू किया गया? ऑप्शंस आर ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन मोहम्मद। Who started festival of नवरोज? And the correct answer is option C, बलबन। बलबन started festival of नवरोज। क्यों ये शुरू किया गया? To impress his novels। जो अपने नोवेल्स थे, इनके कोर्ट में जो नोवेल्स थे उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, उनका सपोर्ट जीतने के लिए इनके द्वारा जो है नवरोज फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। इट वॉज बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी टुक सेवियर एक्शंस
अगेंस्ट मेवातीज हु फ्रीक्वेंटली प्लंडर्ड द दिल्लीज आउटस्कर्ट। सवाल में पूछा गया है कि स्लेव डायनेस्टी के किस रूलर द्वारा जो है एक्शंस लिया गया, किनके अगेंस्ट, मेवातीज के अगेंस्ट। मेवातीज कौन थे, वो फ्रीक्वेंटली प्लंडर्ड द दिल्लीज आउटस्कर्ट, ये एक तरह से लुटेरे थे और ये फ्रीक्वेंटली लगातार जो है दिल्ली के बाहरी जो क्षेत्र है वहाँ लूटपाट करते थे। तो इनके अगेंस्ट किस स्लेव डायनेस्टी के रूलर द्वारा जो है वो एक्शन लिया गया। ऑप्शंस आर नसीरुद्दीन मोहम्मद, बलबन, कैकबाद, none of these. Which ruler of slave dynasty took severe action against Mewatis who frequently plundered of Delhi's outskirts? Nasiruddin Muhammad, Balban, Kaikubad, none of these. And the correct answer is again option B, Balban. Balban took severe actions against Mewatis. Mewatis are those who frequently plundered of Delhi's outskirts. Next question पे move करते हैं. Which Sultan of Delhi Sultanate was determined to break द पावर ऑफ दी 40 यानी कि चहलगामी। सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा जो है कोशिश की गई दी 40 या चहलगामी की ताकत को, उनकी जो पावर है उसे ब्रेक करने की। ऑप्शंस आर इल्तुतमिश, बलबन, नसीरुद्दीन मोहम्मद, कैकुबाद। Which Sultan of Delhi Sultanate was determined to break the power of the 40s, also known as Chehalgami? Options are Iltutmish, Balban, Nasiruddin Muhammad, Kaikabad. And the correct answer is option B, Balban. Balban tried to break the power of the 40 and also known as चहलगामी। बलबन के द्वारा जो है कोशिश की गई थी चहलगामी की शक्ति को बिखेरने की या तोड़ने की, ऑल्दो इसमें काफ़ी जो है सक्सीड भी हुए थे। और जो दी 40 या चहलगामी है ये किसके द्वारा जो है एस्टेब्लिश की गई थी, क्रिएट की गई थी, वो थे इल्तुतमिश द्वारा जो है बनाई गई थी, जिसमें 40s जो है काफ़ी पावरफुल नोवेल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which Sultan of Delhi Sultanate was totally stopped the public sale of liquor and drugs? सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा जो है पूरी तरह से सार्वजनिक बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया शराब और मादक पदार्थों की। ऑप्शंस आर बलबन, जलालुद्दीन खलजी, अलाउद्दीन खलजी, none of these. Which Sultan of Delhi Sultanate was totally stopped the public sale of liquor and drugs? Balban, Jalaluddin Khalji, Alauddin Khalji, none of these. And the correct answer is option C, Alauddin Khalji. Alauddin Khalji totally stopped the public sale of liquor and drugs. पूरी तरह से अलाउद्दीन खलजी ने जो है प्रतिबंध लगा दिया था सार्वजनिक बिक्री पे शराब और मादक पदार्थों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच सल्तन ऑफ दिल्ली सल्तनत सोशल गैदरिंग एंड फेस्टिवल्स विदाउट द परमिशन ऑफ सल्तन्स वर फॉरबिडन? सवाल में पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के रूल पीरियड में, टाइम पीरियड में, समय काल में जो है सोशल गैदरिंग्स और त्यौहार जो है बिना राजा, बिना सुल्तान की परमिशन के नहीं मनाए जा सकते थे। वो प्रतिबंध था बिना सुल्तान की परमिशन के उन्हें मनाने पर। ऑप्शंस आर बलबन, अलाउद्दीन खलजी, जलालुद्दीन खलजी, none of these. During the rule of which Sultan of Delhi Sultanate, social gatherings and festivals without the permission of Sultan were forbidden? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी के टाइम पीरियड में जो है सोशल गैदरिंग और फेस्टिवल्स सेलिब्रेट नहीं किए जा सकते थे विदाउट द परमिशन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। यानी कि सुल्तान की परमिशन के बिना आप कोई भी सोशल गैदरिंग या फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट कर सकते हो, सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते हो अगर अलाउद्दीन खलजी यानी कि सुल्तान की परमिशन नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज पेड आर्मी इन कैश फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, कि आर्मी को जो है पेड में कैश दिया जाता था, वो भी रॉयल ट्रेजरी से। नेक्स्ट स्टेटमेंट है इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया सिस्टम ऑफ दाग। दाग में क्या था कि जो घोड़ों पर जो है ब्रांडिंग की जाएगी जिससे पता चले कि ये शाही घोड़े हैं या नहीं। एंड प्रपोज्ड हुलिया डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स, की हुलिया को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसमें जो है जितने भी सैनिक हैं उनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होगी उनके बारे में कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, क्या हाइट है, किस तरह के दिखते हैं, ताकि उन्हें पहचाना जा सके। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज खिलजी एस्टैब्लिश्ड 4 सेपरेट मार्केट्स इन दिल्ली, की खिलजी द्वारा 4 डिफरेंट मार्केट्स जो है दिल्ली में एस्टैब्लिश की गई। पहली जो थी ग्रेन्स अनाज के लिए थी, जो दूसरी थी वो क्लॉथ, शुगर, बटर, ऑयल के लिए थी, और जो तीसरी थी वो हॉर्स स्लेव्स यानी कि दास और कैटल्स पशुओं के लिए थी, और जो चौथी थी वो अन्य मिसलेनियस कमोडिटीज़ के लिए थी। अब सवाल पूछा गया है विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सी सही है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से संबंधित।
And the correct answer is option C. Option C, all of these is the correct answer. पेड आर्मी इन कैश फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी, बिल्कुल सेना को जो है इस समय कैश में दिया जाने लगा, उनकी सर्विस के बदले जो वेतन दिया जाने लगा। इससे पहले क्या होता था, सैनिकों को ज़मीन दी जाती थी जो टैक्स फ्री थी, मगर अब अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पीरियड में कैश दिया जाने लगा, वो भी रॉयल ट्रेजरी से। और दाग सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स और हुलिया डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सोल्जर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। और 4 मार्केट्स इनके द्वारा सेपरेट मार्केट्स दिल्ली में एस्टेब्लिश की गई, जो एक अनाज के लिए की गई, दूसरी कपड़ों, चीनी, बटर और ऑयल के लिए की गई, और तीसरी जो है घोड़े, दास और पशुओं के लिए, और चौथी जो मिसलिनियस कमोडिटीज़ थी। तो इस तरह से ऑल ऑफ दिस जो है सभी स्टेटमेंट सही है ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में ये सभी चीज़ें थी। तो इस ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी established 4 separate markets in Delhi for different things and each market was under the control of a higher officer called। सवाल में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 4 डिफरेंट मार्केट्स दिल्ली में एस्टेब्लिश की गई थी, बिल्कुल सही की गई थी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा। मगर यहाँ पूछा गया है कि जो वो ईच मार्केट थी, जो सभी मार्केट थी, 4 डिफरेंट अलग अलग मार्केट थी, वो किसके कंट्रोल में थी, एक हायर ऑफिसर के कंट्रोल में थी। तो उस ऑफिसर को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आर शाहन मंडी, दीवान अर्ज, नायब ए रियासत, नन ऑफ दिस। शाहनाई मंडी, दीवानी अर्ज, नायब ए रियासत, नन ऑफ दिस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, शाहना ए मंडी। शाहना ए मंडी कहा जाता था जो ये हायर ऑफिसर्स थे जो कंट्रोल करते थे इन मार्केट्स को। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए।